वरदानी कैसे बने शीश के दानी क्यों दिया था ये शीश दाने में, क्यों कहलाए जा रही है? ऐसे कौन से वरदान हैं जिनके कारण दरबार की मान्यता देश विदेशों में प्रचलित होती जा रही है? क्यों आज आप और हम उस तोरण द्वार के बाहर खड़े होकर ऐसा महसूस करते हैं कि कोई है जो हमारी बांह पकड़ के हमें जीवन में चला रहा है? क्यों है जो पहली बार ये कथा सुन रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती, सच्ची श्रद्धा से बैठना, बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा, लेकिन एक बार इजाजत के रूप में गाना, हर एक का तू है सहारा सबके, मैं भी तुझको है पुकारा सबके, एक का तू है सहारा सबके, जो कथा सुनना चाहते हैं एक बार इजाजत दे दो, दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजाकर, हर एक का तू है सहारा सबके, मैं भी तुझको है पुकारा सबके, हर एक का तू है सहारा सबके, मैं भी तुझको है पुकारा सबके, नहीं और सहा जाए भूल कहाँ जाए, भूल कहाँ जाए, भूल कहाँ जाए। कौन है ये खाटू वाला? महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महादेव बर्बरी की जय। बाल बर्बर शेर की तरह थे, घुंघराले, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी नंदन की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, हाथ उठा के मौरवी
और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़ा बरबरी। आ गई। मां से कहने लगे, मां मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा मेरी आवाज इतनी कर दो कि पूरे हाथरस में कथा चली जाए। मां ने सोचा पांडवों के पास तो सिर्फ कन्हैया है और कौरवों के पास उनकी सेना है, तो कहीं पांडव कमजोर ना रहे जाए। मौरवी ने कहा जाओ बरबरी, लेकिन जाने से पहले 2 वचन देकर जाओ। पहला वचन, हरे का तू है ये सारी बिरादरी मेरी है साहब। मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूं, लेकिन पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा तो उसका सहारा होगा। और दूसरा वचन, रास्ते में तुमसे कोई भी कुछ भी मांग ले। ध्यान देना प्रेमियों, ये वचन ही बाद में वरदान बने हैं, ध्यान देना। इसलिए पहला वचन हारेगा और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा तो मना नहीं करेगा। जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ मंत्री भी करते हैं, नतमस्तक होकर बरबरी चल पड़े। और मेरे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? जरा हाथ उठा के
पहले ये हथरस था, जो जलने से पहले ये सजावट थी, जो जलने से पहले आप और मैं इंसान थे, जो जलने के बाद ये खाटू धाम हो गया है, ये श्याम बाबा का मंदिर हो गया और वो हनुमान जी महाराज हो गए। घोड़े ना आसमान अर्जुन ने अपने सारथी को कहा, जाओ देख कर आओ ये बालक कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। तो ये तीन बाणधारी की आप ब्रज में सुनो भैया, प्लीज मैं कहीं तो आपके चरण को छू देता हूं, ब्रजरथ से तो सब कुछ मिल जाता है। प्लीज मैं अपने आराध्य की बात करने जा रहा हूं, अपने इष्ट की बात करने। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता इसके आगे, जब यहाँ खड़ा हूं तो उसका आप भी हो जाओ, जानवर भी आगे सुनने के लिए हमको क्या बात करते हैं। माधव आए ब्राह्मण का रूप धारण कर, हे बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले, प्रभु जब आप मेरा नाम जानते हो तो आपको पता भी होगा मैं कहा जा रहा हूं। नहीं, बताओ कहां जा रहे हो, अपना परिचय दो। बर्बरीक बोले, प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग ले रहा था। ब्राह्मण देवता बोले, ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतनी सी उम्र में इतने बड़े महासंग्राम में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले, प्रभु आज्ञा दीजिए, मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, मात्र 1 बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे, एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेज दिए। आज भी उस पेड़ के पत्ते छिदे हुए ही निकलते हैं, साबुत आज भी नहीं निकलते। कन्हैया ने कुंती को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडव जीवित रहेंगे, इसलिए एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखता हूं क्या कुंती के बेटों की रक्षा मैं कर सकता हूं क्या। लेकिन नहीं, वो बाण आखिर में ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमे। बर्बरीक बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले, बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं। अरे हारेगा सारा। ध्यान से सुनना, कैसे बने बर्बरीक श्याम बाबा।
तुम्हारे का सहारा? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। और अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब ध्यान से सुनना। ब्राह्मण देवता बोले, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। देखो शक्ति, कन्हैया की बलि नहीं दे सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं दे सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। निकाली तरकश में से तलवार और बोले, प्रभु ये मौलवी का लाल आपको शीश दान में देगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने इसी रूप में आइए, ये मौलवी लाल आपको वचन देता है। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुगलवंशी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया और झाली बसात पर खड़ा हो गया। मगर इन योद्धाओं को लड़ता देखना चाहता है। कन्हैया ने, अब ध्यान देना, उस शीश को अमृत पिलाया कि जब तक महाभारत चलेगा तुम इसे देख सकोगे, और ऊंची चोटी पर रख दिया। वो चोटी हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, जहां पर बाबा ने चाहा तो 2 महीने बाद, अभी बर्फ गिरी हुई है, 2 महीने बाद मैं आपको दर्शन करवाऊंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हो जाए तो मैंने किया, गलत हो जाए तो उसने किया। मन में अभिमान ताया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान ताया, युद्ध हमने है जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। करो हाथ
बताओ ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोले, पांडवों कैसी बात करते हो? मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, और अगर ड्राइवर की नजर इधर उधर चली जाए तो गाड़ी कैसे चलाएगा? मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा। पांडव बोले, प्रभु हाथ जोड़ते हैं, बता दो, नहीं तो आपस में लड़के मर जाएंगे। ये छलिया किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया देवकी से, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। ये नहीं हुआ, कोई नहीं बांध पाया इसको। बोले, मैंने तुम्हारा इस चीज का निर्णय नहीं कर सकता कि अर्जुन अच्छा लड़ा या दुर्योधन, या भीम अच्छा लड़ा या युधिष्ठिर अच्छा लड़ा। बोले, फिर इसका निर्णय कौन करे? सुना, दुनिया का न्यायाधीश, पालनहार, मुरली वाला द्वारिकाधीश के मुख से आवाज आई, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। दोनों हाथ उठाना। पांडव जा रहे हैं और बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। जरा ताली बजे जोरदार। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनका अरदास, जाकर करेंगे उनका अरदास। चलो चले, ताली मत बजे, सुनिए। हे बर्बरी, हे नीले के असवार, हे महाबली बर्बरी, हे महाभारत के प्रत्यक्ष प्रमाण, बताओ तुमने इस युद्ध में क्या देखा? बर्बरी के शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? पूरे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मुरली वाले की सुदर्शन चक्र चलता नजर आया, इसके अलावा कुछ नहीं। और द्रौपदी काली का रूप धारण कर खप्पर में लहू पी रही, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। प्रेमियों, कन्हैया को यह बात इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया। सुनना जरा वरदान क्या क्या दिया और गिन लेना। जाओ बर्बरी, तुम्हारी बात मुझे इतनी पसंद आई। तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पान कराया था महाभारत का युद्ध देखने के लिए, जाओ तुम्हारे इस शीश को पुनः मैं अमरता का वरदान देता हूं। कलयुग में कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद वृंदावन वाला शाम नहीं तो खाटू वाला शाम। तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि जो कोई हारेगा उसका सहारा बनोगे। जाओ, तेरे दरबार में पहली बार तेरी कथा सुनकर जो भी आ जाएगा, दुनिया में कोई ताकत उसे हरा नहीं पाएगी, तो उसका सहारा बनोगे। तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। तेरे दरबार में जो भी पहली बार मन्नत मांग कर जाएगा, वो चाहे दुनिया में कुछ भी मांग ले, उसको सब कुछ मिलेगा तेरे दरबार से, मैं दूंगा उसे। पांचवा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी पूजा घर घर में होगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है प्रेमियों। आज आपका पड़ोसी जो कहता है ना कि मैं खाटू का चूरमा नहीं लेता, मेरी बात को ध्यान रखना, मैं रहूं या ना रहूं, एक दिन आपके पड़ोसी को चूरमा लेकर आपके घर आना पड़ेगा। ये शाम ये वरदान है, इसको वरदान मिला। जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे शीश में लागू हो जाएंगी। और मेरा बाबा कभी किसी का क्रेडिट नहीं रखता। आगरा वालों, हाथरस वालों,
बाबा कभी किसी का क्रेडिट नहीं रखता। खाटू के राजा ने खाटू का मंदिर बनवाया, आज भी बाबा अपना जयकार नहीं लगवाता, उसी का जयकार लगवाता है खाटू नरेश। इसीलिए आगरा नरेश का जयकार, ये क्रेडिट नहीं रखता। आप उसके लिए एक ताली बजाओगे ना, आपके लिए 100 खड़े कर देगा ताली बजाने के लिए। क्यों? सबसे बड़ा बता, महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को शीश कदान दिया है, शीश कदान दिया है, शीश कदान दिया है, शीश कदान दिया है। खुशी हो करके कृष्ण ने तुमको ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है। क्या बता दिया कि जैसे कलयुग शुरू होगा, सूरज उगेगा कलयुग का, पहली सूरज की किरण, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो मेरी दुनिया है जब तक छोड़ेंगे ना हम तेरा बारो आवाज, मरने दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा बारो आवाज, मरने दम नहीं, अगले जन्म नहीं, सात जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। ऐसे ही लोग जाके देखना खाटू में, अभी भगवान मेले में 500 करोड़ के लोग एक महीना अपनी फैक्ट्री बंद करके खाटू में बैठे। नुकसान होता होने दो, क्यों? क्योंकि जो 11 महीने में पूर्ति करेगा वो 1 महीने में उतना नुकसान नहीं होगा। जब जब प्रेमी कहीं पे कोई होता है, जब जब प्रेमी कहीं पे कोई होता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, आंसू से चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, आंसू दिल में चले।
एक दूर, एक दूर, एक दूर ही तो है। बहुत सारे लोग खाटू जाना चाहते हैं मगर जा नहीं पाते। किसी की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने कह दिया बाबा को, सारा फागुन चला गया, सारा फागुन चला गया, फागुन चला गया, फागुन चला गया, और छलिया रे छल के चला गया, छल के चला गया, छल के चला गया, छल के चला गया, सवरिया छल के चला गया। सारा मेरे साथ भजन गाने हैं, ये अभी गाएंगे, मेरे साथ नहीं, मैं उसके साथ गाऊंगा। सारा फागुन चला गया, सारा फागुन चला गया, सारा फागुन चला गया, फागुन चला गया, और चलिया रे चल के चला गया, चल के चला गया, सवरिया चल के चला गया। कौन अब रंग लगाए, कौन तोड़ेगा छीके, कौन अब रंग लगाए, कौन तोड़ेगा छीके, तेरे बिन खाटू बाबू रंग होली के फीके, तेरे बिन खाटू बाबू रंग होली के फीके, तेरे घर को मंदिर देवता तुमको बना लिया, तेरे घर को मंदिर देवता तुमको बना लिया, तेरे घर को मंदिर देवता तुमको बना लिया, तेरे घर को मंदिर देवता तुमको बना लिया। लेकिन बाबा तुमने क्या किया? वो छलिया रे